हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और देखिए, सुबह सुबह उठने के बाद में बस मैंने भी नहा धो लिया था और इसके बाद में आ गई थी इन पौधों को पानी देने के लिए। और घर में सब लोग अभी सो रहे हैं, बच्चे हैं वो भी सो रहे हैं। सो बस मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे सुबह सुबह पढ़ना होता है। और आपको तो पता ही है कि मैं ARO की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो उसके लिए अभी मैं अपने घर पे आई हुई हूँ। तो बस और यहाँ पे मेरा रूटीन चेंज रहता है क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह मुझे टहलना नहीं होता है, क्योंकि मुझे टहलने की आदत है। सुबह सुबह वॉक भी करती हूँ। सो यहाँ पे स्किप रहता है, इसलिए मैं सुबह सुबह नहा धो के बस बैठ जाती हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। सो बस यहाँ पे कुछ कपड़े थे वो मैंने धुले हुए थे तो और उनको फैलाना था, फैला के इसके बाद नीचे जाके अब मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए बैठ जाना है। और फ्रेंड्स देखिए, कल मैंने आपको अपने ब्लॉग में बताया था कि मैंने करंट अफेयर्स की जो बुक्स हैं वो मैंने 2 बुक्स मंगवाई हुई हैं और जून और जुलाई की। सो बस उसी को मुझे कंटिन्यू करना है। और सुबह सुबह मैं करंट अफेयर्स अभी 2 दिन से पढ़ रही हूँ, मीन्स आज पढ़ रही हूँ और कल भी मैंने पढ़ा था। और इसको अब कंटिन्यू ही करना है क्योंकि हमारा देखिए करंट अफेयर्स है, ये हमारा काफ़ी वास्ट सिलेबस होता है इसका। सो इसको हमको टाइमली करते हुए चलना है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और देखिए, कल मैंने यहाँ पे कुछ पेजेस रीड किए थे और आज जो है इसके आगे के पेज वो मुझे रीड करने हैं। सो फर्स्ट टाइम जैसे मैं अभी रीड कर रही हूँ तो मैं बस थोरली ही रीड करूँगी और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको मैं हाईलाइट करते हुए चलूँगी। और अभी पेंसिल से ही मार्क कर रही हूँ, बाकी जो चीज़ें नोट करने वाली होंगी वो मैं नोट कर लूँगी। क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम में अभी क्या है कि आपको सिर्फ रीड करना है, अपने माइंड को सेट करना है कि हमारे माइंड तक वो चीज़ें पहुँच जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि जितना आप पढ़ रहे हो वो सारी चीज़ें लर्न ही हो जाएं एक बार में लर्न नहीं होंगे, 2 बार में होंगे, 3 बार में होंगे। ऐसे करके जब आप बार बार रिवीजन करते चले जाएंगे तब वो चीज़ें माइंड पे जाके बैठती हैं। सो बस फर्स्ट टाइम तो मैं रीडिंग ही कर रही हूँ ताकि जो भी चीज़ में न्यूज़ में आ रही है वो बस मेरे दिमाग में रहे। और देखो, जब मैं इसको रीड कर रही थी तो बहुत जगह एब्रीवेशंस आ रहे थे जो मुझे एक जगह नोट करना है और उनको लर्न करना है। अभी तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे अभी फेयर कोई नोटबुक नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे ही अभी बुक से ही करूँगी। और यहाँ पे मुझे पढ़ते पढ़ते अप्रॉक्स 2.5 घंटे हो चुका था और इसी बीच मैंने ब्रेक लिया था और बीच में खाना भी खाया था। सो बस अब दोबारा खाना खाने के बाद बैठ गई थी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। और अब मैं हिंदी पढ़ूंगी और क्योंकि हिंदी मैं घटना चक्र से ही कर रही हूँ। सो इसको मुझे अभी कंप्लीट करना है और जो भी मैंने कल तद्भव तत्सम किए थे उसके आगे के जो बचे हुए हैं वो मुझे करने के। देखिए, तद्भव तत्सम के टोटल 7 से 8 पेजेस हैं। सो एक दिन में एक ही पेज लर्न हो पाएगा, इससे ज़्यादा का पेज लर्न नहीं हो पाएगा क्योंकि एक पेज में 3 कॉलम्स होते हैं और हर एक कॉलम की बात कर लें तो 35 से 40 वर्ड्स होते हैं। सो आप इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारे जो वर्ड्स एक दिन में लर्न हो जाएंगे वो 100 प्लस ही हो जाएंगे, मतलब कि 110 115 के बीच में ऐसे वर्ड्स हो जाएंगे। तो इतना तो मेरे ख्याल से सफिशियंट है क्योंकि देखिए इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पता है तद्भव तत्सम, तत्सम जो होता है संस्कृत के वर्ड्स होते हैं और ये जो संस्कृत के वर्ड्स होते हैं वो हम आम जो बोलचाल की भाषा है वो तो हम आसानी से पता रहता है, लेकिन तत्सम के जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट पड़ जाते हैं। और आज जो मैं लर्न कर रही थी इसमें बहुत सारी जो संस्कृत में गिनतियाँ होती हैं तो वो भी आ रही थी। और देखिए गिनती हैं, अगर आप ऐसे ही सीरीज़ से लर्न करें, मतलब कि 1 से लेके ऐसे लर्न करेंगे तो आपको थोड़ा सा ईजी लगने लगेगा। लेकिन अगर आप रैंडम याद करेंगे तो थोड़ा रैंडम संस्कृत में याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि देखिए मेरा जो बैकग्राउंड एक्चुअली रहा है वो संस्कृत नहीं रहा, तो थोड़ा सा संस्कृत में प्रॉब्लम होती है। और ये देखो जो मैंने मार्क किया हुआ है ये मैंने जब लर्न किया हुआ था पहले तभी मैंने मार्क किया हुआ था। और क्योंकि अभी हम लोग दोबारा लर्न कर रहे हैं तो इसलिए अब इसको दोबारा से मैं शुरू कर रही हूँ। क्योंकि देखो ये वाला हो गया एक और एक हो गया विशेषण विशेष, ये दोनों ही थोड़े से डिफिकल्ट पड़ जाते हैं। बाकी चीज़ें तो देखो हिंदी में मैं जो भी मुझे लर्न करना होता है वो लर्न भी करती हूँ और साथ साथ में मैं लिख कर भी प्रैक्टिस करती हूँ। और देखो फ्रेंड्स, अगर एग्ज़ाम की बात करें तो मोटा मोटा हिसाब लगा लीजिए कि हमारे पास बस 5 महीने ही बाकी हैं, ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। क्योंकि अब देखिए जून तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है और इसके बाद में आप नवंबर तक मान के चलिए, मतलब कि जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आप पढ़ाई मान के चलिए क्योंकि दिसंबर में तो पेपर ही होना है। सो दिसंबर का देखिए पूरा जो मंथ होता है ना, 22 दिसंबर से पहले का टाइम इसी उसमें चला जाए कि हमारा एडमिट कार्ड कब
आएगा। हम अपनी पढ़ाई जो है ना बहुत ज़्यादा रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना हमें पढ़ना होगा वो हम नवंबर तक अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे और साथ में हम जो इनके प्रैक्टिस सेट होंगे, मॉक टेस्ट लगाने होंगे, वो सारी चीज़ें हम वहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। और देखो इस बार तो और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब भी री एग्ज़ाम होता है तो देखिए कुछ ना कुछ तो पैटर्न चेंज होता ही होता है, और साथ में जो पूछने का जो तरीका होता है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्योंकि देखो अभी 2 दिन पहले आप देख सकते हैं कि जो हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पैटर्न काफ़ी चेंज आया था। सो इस हिसाब से आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है और साथ में जो आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी कुछ ना कुछ तो चेंजेस हमको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और देखो एक मुझे कमेंट आ रहा था कि दी आप प्री और मेंस का टॉपिक बताते हुए चलिए ताकि हम लोग को हेल्प मिल सके अपनी पढ़ाई में। तो देखो डियर, मुझे नहीं पता है कि आप पीसेस की टॉपिक्स की बात कर रहे हैं या आरओ के टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है वो प्री पे फोकस ज़्यादा है, मेंस पे रहेगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, जो चीज़ें रिवाइज़ करनी रह गई थी वो हमको सबसे पहले रिवाइज़ कर लेने हैं। और देखो जब भी जो भी मैं टॉपिक्स पढ़ती हूँ उस टॉपिक के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि देखिए अभी भी मैंने बताया, जो भी मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ वो मैं टॉपिक बता रही हूँ। अगर आप हिंदी के बारे में जानना चाह रही थी कि वो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं, तो वो देखिए आप अगर आरओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये टॉपिक तो आपको भी मालूम होंगे ना कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सो देखो जो भी मैं पढ़ती हूँ वो मैं आपको बताती हुई चलती हूँ, और आप भी अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना सिलेबस देख के पढ़ाई करिए ताकि आपकी चीज़ें जो है आपके दिमाग में रहें और आप उस चीज़ से अवेयर रहें। और अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो देखिए ये एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्योंकि हिंदी का पेपर अलग होता है और जीएस का पेपर अलग होता है। सो जो जीएस के टॉपिक्स हैं उसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। और हिंदी में 6 टॉपिक्स होते हैं, तो वो तो मैं ऐसे ही वर्बली बता दे सकती हूँ आपको। लेकिन जो जीएस है और हिंदी का, इस पर अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगी, और जितने भी टॉपिक्स कवर होते हैं इसके अंदर वो मुझे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा उस वीडियो को बनाने में, लेकिन अगर आपकी डिमांड है तो मैं आपको बता के दे दूंगी। और यहाँ पे देखिए मुझे भी पढ़ते पढ़ते टाइम हो गया था, 2 आवर से ज़्यादा का टाइम हो गया था, और फिर इसके बाद मैं आ गई थी थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए। और देखो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, सो बस यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ केयर की मैं बात कर रही हूँ आपसे, और इसको प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा होता है सभी के लिए है। और स्किन प्रॉब्लम थोड़ी सी होने लगती है, और घर पे हैं, गर्मी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और सुबह से पढ़ भी रहे हैं तो इसलिए होता है चेहरे में काफ़ी सारा जो मॉइस्चर होता है, ऑयल होता है, वो भी इकट्ठा हो जाता है और हमें थोड़ा सा टायर्डनेस भी लगती है। सो बस इसी को दूर करने के लिए मैंने मुल्तानी मिट्टी का जो फेस पैक होता है वो बस मैंने लगाया था, ताकि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिले और थोड़ा जो चेहरा है वो ठीक ठाक लगे। और यहाँ पे चेहरा धोने के बाद मैं वापस बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे मैं यूपी जीके पढ़ूंगी, क्योंकि कल मैंने यूपी जीके की फर्स्ट जो क्लास थी वो मैंने ली थी। और देखिए यहाँ पे मेरे जो नोट्स बने हुए हैं वो पहले के हैं, और यहाँ पे लेकिन क्योंकि रिवीजन चल रहा है, हमें सारे सब्जेक्ट रिवाइज करते हुए फिर से चलना है, तो इसलिए ये कहूँगी कि आज ये मेरी जो है दूसरी क्लास है, कल मैंने इसकी पहली क्लास ली थी। और बस यहाँ की जो नोट्स बने हुए हैं उन नोट्स को भी मैं साथ साथ देख रही हूँ। और मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मैप के कुछ 7-8 पेजेस थे, वो भी मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिए थे, और यहाँ पे मैं लेके आ गई थी ताकि जब दोबारा रिवीजन करूँ तो उन हमारे जितने उत्तर प्रदेश में 75 जो ज़िले हैं उनको अच्छे से मैं मार्क कर सकूँ और देखूँ, और उनके बारे में जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं दोबारा रिवाइज कर लूँ। और देखो जो मैं सुबह करंट अफेयर्स पढ़ रही थी उसमें उत्तर प्रदेश के बारे में भी जो भी स्कीम लॉन्च हुई थी वो भी सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं। सो बस मैं जब ये क्लास ले रही थी तो मुझे वो सारी चीज़ें रिमाइंड आ रही थी कि अभी जो अप्रैल मंथ में है हमारे उत्तर प्रदेश में 6 जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो बस उन्हीं सब चीज़ों को मैं देखते हुए चलती हूँ। देखो हम यूपी जीके पढ़ रहे हैं तो हमें करंट अफेयर्स के साथ ही पढ़ना है। और फ्रेंड्स देखो अभी कुछ दिनों में मैं अपनी एक नई स्ट्रेटजी लेके आऊँगी, जिसमें जो 5 मंथ्स की जो स्ट्रेटजी रहेगी वो हमें किस तरह से पढ़ना है ताकि हमारा जो प्री है वो निकल जाए और साथ में मेंस की प्रिपरेशन भी चलती रहे। और अपनी डायरी में टू डू लिस्ट भी शामिल करनी पड़ेगी ताकि जो डेली का टारगेट है वो हमको देखना पड़ेगा हमारा कितना टारगेट अचीव हो पाया या नहीं हो पाया। और यहाँ पे पढ़ते पढ़ते मुझे लगने लगी थी भूख, सो बस मैं खाना खाने के लिए बैठ गई थी। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और आप अपना ख्याल रखिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।